की कांस्टेबल औरत आती है और जकिया की हथकड़ी खोलने लग जाती है। जकिया कहती है मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो वो आगे से कहती है हमारी आज तफ्तीश होगी, इसलिए तुम्हें एक अलग कमरे में शिफ्ट किया जाता है। पुलिस वाली जकिया को वहाँ पर बिठाकर चली जाती है। जकिया बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खौफ तारी हुआ पड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिर ये तफ्तीश कैसी होगी। जकिया को माफ क्यों नहीं कर देती? फिर एक बड़ी अफसर आती है और जकिया से तफ्तीश करने लग जाती है। वो जो औरत होती है जकिया को दुल्हन लग रही होती है और वो दुल्हन भी निहाल लगती है इसको। जकिया बहुत ज्यादा खौफ और हिरास में होती है, इसलिए उसे हर जगह निहाल नजर आ रही होती है क्योंकि इन लोगों ने निहाल के साथ बहुत बुरा किया था। फिर जकिया जब निहाल को देखती है जोर जोर से चीखने लग जाती है कि ये औरत तो मुझे मार डालेगी। जकिया की तबीयत ठीक नहीं है। जकिया को ये लगता है कि हर तरफ निहाल आ रही है और निहाल जा रही है। पुलिस वालियां उसे बिठाती भी हैं और कहती हैं बीबी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा बस ऐसे ही वहम और ख्याल पैदा हो रहा है। जकिया कहती है नहीं, मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये एक डैन बन के वापस आई है और ये मुझे मार डालेगी, ये अपना बदला लेने के लिए मेरे पास आ रही है। जब मैं उसको जल्द नहीं निकलवाया तो पागल हो जाएगी वो। फिर जवार सिंह जैसे ही बैर से आते हैं उनके पास जवेद आ जाता है और जवेद जकिया की कंडीशन जवार को बताता है और कहता है वो पागलपन का शिकार हो रही है, उसे हर जगह निहाल नजर आ रही है और उसे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। जवार फिर बोलता है यहाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं शबाब को मना रहा हूँ कि वो फैसला वापस ले ले, लेकिन वो ले ही नहीं रही। निहाल अब दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जो इसके साथ हुआ था ये अब उसका बदला ले रही है। आज तो शायद वो बहुत दिन पहले ही खो बैठी थी। जब जवेद जवार सिंह से बोलता है कि जकिया ऐसा पागल हो रही है, तो जवार भी बोलता है पागल तो वो पहले से ही हो गई थी, इसलिए तो उसने शबाब के ऊपर ऐसा हमला किया था। बेदर्दी से कत्ल किया था तुम लोगों ने मुझे। जब जवार सिंह कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, आगे से जवेद बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि जेल से इसको खबर मिलती है कि तुम्हारी बीवी ऐसा पागल हो रही है। उसे जो भी नजर आता है वो निहाल निहाल बोलती है। जकिया की ज़हनी हालत देखकर उसे एक अलग कोठे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि जेल में पूरी तरह से ये शोर मचा रही होती है। अगर जकिया के पास कोई पुलिस वाली भी आती है तो ये भी उसको निहाल बोलती है। अब निहाल का जो सच है वो भी इसके सामने आ जाएगा, इन्होंने किस तरह उसको बेदर्दी से मारा था। जब से शबाब जो होती है जवार सिंह से नाराज होकर अपनी माँ के घर चली जाती है, जवार सिंह जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मीशा की तरफ मैल होने लग जाता है। मीशा उसके आगे पीछे हर बार बाल बखेरती हुई नजर आती है। सॉरी। जवार आहिस्ता आहिस्ता मीशा की तरफ मैल होने लग जाता है तो मीशा भी कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं, आप मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। ये कितना दर्द देंगे मुझे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जवार सिंह है उसका शबाब की तरफ से ध्यान खत्म हो जाता है क्योंकि शबाब बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। अब जवार सिंह को ये पसंद ही नहीं होती और शबाब भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। मैं बीवी हूँ आपकी। आप बोलती भी है कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ मुझे जहर दिया गया है, आप तो मेरी तरफ मैल ही नहीं हो रहे, मैंने अगर आपकी बहन को जेल भिजवाया तो गलत तो नहीं किया। मत भूला करें। बाप बोलती है ये भी आप ना भूलें कि मैं अपाहज हो गई हूँ, मैं तो अब चल फिर नहीं सकती, हुनैन को उठा भी नहीं सकती, ये तो आप ना भूलें ना कि मेरे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है। अभी तो सिर्फ जेल भेजा है। जवार सिंह आगे से शबाब को बोलता है अगर तुम जकिया को माफ कर दोगी तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। आगे से शबाब बोलती है मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी, मैंने अभी उसे जेल भेजा है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। वहाँ पर जवार की बड़ी बहन भी बैठी होती है और वो ये बातें सुनकर डर जाती है। जवार जब वहाँ से चला जाता है, जवार की जो बड़ी बहन होती है वो शबाब से माफी भी मांगती है, लेकिन आगे से शबाब बोलती है मैं आप दोनों को माफ नहीं करने वाली। उसके साथ फांसी के फंदे पर आप भी लटक रही। फिर जवार की बड़ी बहन को वार्न कर देती है और कहती है आप भी ध्यान किया करो, आप भी तो मेरे बहुत ज्यादा खिलाफ हुआ करती थी, अगर आपका कोई ऐसा माजरा मेरे सामने आया तो मैं आपको फांसी के ऊपर लटका दूंगी। बस फिर पूरे घर में जब झगड़ा मचा हुआ होता है जवार सिंह बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब उसे कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसका हाल सुने, तो मीशा आगे आती है। वो जवार सिंह से कहती है मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जवार सिंह को अपने साथ बिठाती है और उनको अपनी तरफ मैल करने की कोशिश करती है क्योंकि घर में कोई नहीं होता। अब मीशा जो है इस चीज का फायदा उठाती है, जवार सिंह भी ऐसा ऐसा उसकी तरफ फुल मैल हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।